घटिया राजनीति के चलते, कुछ बिकाऊ मीडिया के चलते ऐसे लोगों को बोलने का मौका मिलता है और ऐसे लोग जो आवाज़ उठाते हैं, जो लड़ाई लड़ते हैं, वो कमज़ोर पड़ते हैं। हमारी मीडिया की कमी है, हम लोगों की कमी है कि हम अपने बड़े से एमएलए एमपी से सवाल करने की हमारी हिम्मत नहीं है, हमारी औकात नहीं है। भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। ये विधायक और जिला परिषद चेयरमैन के नाक के नीचे का सड़क है, एमपी के नाक के नीचे का सड़क है। क्या इस सड़क की यही दुर्दशा होनी चाहिए? जिला परिषद चेयरमैन का देखिए कितना शर्मनाक बात है। एसी कूलर का आदमी वो एसी कूलर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आप मौजूदा सांसद हैं। आपको आना चाहिए पब्लिक के बीच में और आपको सफाई देनी चाहिए। मीडिया मत खेलिए। ये मीडिया या प्रेस कॉन्फ्रेंस वो लोग करते हैं जो हवाई और पैराशूट नेता होते हैं। नमस्कार, मैं मुजम्मिल यज़दा। अभी हम मौजूद हैं अररिया ज़िले में। अररिया ज़िले का जो ब्लॉक वाला स्टेशन वाला रास्ता है, उस रास्ते को लेकर यहाँ 3 दिनों से 4 दिनों से काफ़ी लोग धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल में है। सबसे बड़ी बात जो है कि ये सड़क अररिया से जुड़ने वाली सड़क है। इस सड़क को स्टेशन जाती है, यहाँ पे ब्लॉक है, ब्लॉक के सामने ही लोग धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। और सबसे अचंभित बात है कि प्रशासन के तरफ से और यहाँ के जो अधिकारी है, नेतागण है, सभी इससे काफ़ी दुखी नज़र आते हैं। किसी की तरफ से कोई भी आश्वासन, कोई भी टिप्पणी नहीं की गई। यहाँ तक कि इन लोगों पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, राजनीति कर रहे हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं। हम अररिया की तमाम जनता से ये सवाल जानना चाहेंगे, ये पूछना चाहेंगे, ये जो सड़क है, इस सड़क पे रोज़ाना लाखों करोड़ों लोग चलते हैं। इस सड़क की ज़रूरत सिर्फ हड़ताल करने वाले लोगों को है या पूरे अररिया ज़िला वासियों की है? कितनी अफसोस की बात है। अभी जहाँ पे गांव-गांव, गली-गली सड़क बन रहा है, आज अररिया ज़िला का मुख्य सड़क जो स्टेशन जाती है, उस सड़क की हालत बद से बदतर है। गाड़ी चलाना मुश्किल है। जो लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उनको फ़ोन करके गाली दिया जा रहा है। ये कितनी शर्मनाक बात है, हास्यजनक बात है कि एक जिम्मेदार पद पे होने के बावजूद अपनी जिम्मेदारी को ना निभाते हुए एक बचपना हरकत कर रहे हैं। अररिया के तमाम जनता से, तमाम दर्शकों से मैं ये अपील करूंगा कि आप इनके साथ आएँ। ये सड़क सभी की है, इनके लिए सबको आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। लेकिन अररिया का जो माहौल है, अंधेर नगरी, चौपट राजा, यहाँ किसी को किसी से मतलब नहीं। जितने लोग बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पे, 4 दिन से भूख हड़ताल पे है। कई लोगों की तबीयत भी ख़राब हो गई, पानी भी चलाया गया, सिलाइन भी किया गया। उसके बावजूद अभी तक यहाँ के नेतागण के तरफ से कोई भी आश्वासन, कोई भी भेंट मुलाकात नहीं की गई है। अब ये सड़क किसके अंडर में आता है, किसके अधीन है? ज़िला पार्षद है, ज़िला चेयरमैन है, यहाँ के विधायक है, यहाँ के सांसद है, सबको साफ सुन गया है। सबको ये तकलीफ हो रही कि ये लोग धरना प्रदर्शन पे क्यों बैठ गए, हमारी पोल क्यों खोल रहे हैं। अररिया ज़िला को जाने वाली ये मुख्य सड़क मार्ग है जो अररिया स्टेशन, रेलवे स्टेशन जाती है। इस सड़क पे हज़ारों लाखों गाड़ियां चलती है। यहाँ सामने आप ब्लॉक देख रहे होंगे, सारा सरकारी विभाग है, कई संस्थान है। इसके बावजूद इस सड़क की हालत बद से बदतर है। प्रदर्शन पे किस कारण से बैठे हैं? बस इस कारण से बैठे हुए हैं, जब से हम पैदा हुए हैं इस दुनिया में, तब से ये रोड का सफ़र मेरा होता। ये रोड देख रहे हैं कि ये न ये रोड है, न ये नली है, न ये नाला है। ये है तो क्या, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। और इस रोड से लाखों करोड़ों लोग ट्रेन पकड़ते हैं। रेलवे स्टेशन है, आंचल है, ब्लॉक है, FCI है, स्वास्थ्य है, कृषि है और आपको SBI है, यानी अनेक एक फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ। और इस रोड की स्थिति ऐसी है जो कि पूरे आप इंडिया का दौरा कर लीजिएगा, जो हेड क्वार्टर होता है, जिला का जो मेन घर होता है, नाक होता है, उस नाक के नीचे ऐसा रोड होता है। इस रोड के लिए हम लोग अनशन कर रहे हैं। और इस रोड पर मैंने देखा अपने आंखों से कितनी टेम्पू उल्टे हैं, कितने लोग मरे हैं। मेरे रिश्तेदार का पैर टूटा है, अभी तक पैर खिरा कर रहते हैं वो लोग। क्यों ऐसा होता है, किस कारण है ये, इसके जिम्मेदार कौन है? और इस जो भी है इसके जिम्मेदार, इसको पूरा करें।
एमएलए बोलते हैं हम नहीं, एमपी बोलते हैं हम नहीं, जिला परिषद बोलते हैं हम नहीं। जब कोई नहीं है तो इसका जिम्मेदार कौन है? किसी प्राइवेट की संपत्ति है ये क्या? अगर है तो प्राइवेट को सपोर्ट कर दो, प्राइवेट से करेंगे हम लोग। नहीं तो आप तीनों की जिम्मेदारी है, खासकर डीएम साहबा की भी जिम्मेदारी है। वो है जिला में, वो दौरा करते हैं ब्लॉक का, उसकी भी जिम्मेदारी है कि इस रोड का निराकरण करें। अगर नहीं कोई करते हैं तो डीएम साहबा चिट्ठी लिखे, आप जाके सचिवालय में ये चिट्ठी से काम करवाएं और उसके अधीन है कि वो इसको कराएं, चढ़ के करनी चाहिए। क्या सीओ का जिम्मेदारी नहीं है? क्या एफसीआई गोदाम में जो ट्रकों का ट्रक घुसता, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है? किसी पर ट्रक चलाने की जिम्मेदारी है? रोड को खराब करने की जिम्मेदारी है? रोड को सुधारने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है? इसलिए इस सब चीज़ को जिम्मेदारी के साथ ये लोग ले और काम को करें। और हम हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कि 4 दिन से हम सारे लोग भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। प्रशासन, हमारे जितने राजनेता हैं जो पद पर हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि वो आए, इस मसले का समाधान करें। जब तक नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे। जब तक समाधान नहीं होगा इस सड़क का तब तक ये लोग यहाँ पे डटे रहेंगे। आप ये जानकर आपको ये हैरानी होगी, आज से 2 वर्ष पूर्व 6 लाख रुपए से इस रोड की मरम्मती की गई थी। 6 लाख रुपए में कितनी मरम्मती होती है, कितना प्रतिशत काम होता है, कितना जेब में जाता है, ये तो हमको नहीं पता। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जहां आज गांव-गांव में सड़कों की लाइन बिछ रही है और इतना महत्वपूर्ण सड़क को इस तरह लावारिस छोड़ा गया है, कितनी शर्म की बात है यहाँ के नेताओं के लिए। चाहे जिसके भी अंडर में आता हो, सभी नेताओं की ये जिम्मेदारी है। इसके लिए विधानसभा में, लोकसभा में यहाँ के अररिया डीएम साहबा की भी ये जिम्मेदारी है। आप यहाँ आकर इन लोगों से मुलाकात करें, इनकी तकलीफों को जाने। ये अपने लिए नहीं, ये पूरे अररिया वासियों की लड़ाई है। इसमें अररिया वासियों को मिलकर शामिल होना चाहिए। बड़ी अफसोसजनक बात है कि यहाँ की घटिया राजनीति के चलते, कुछ बिकाऊ मीडिया के चलते ऐसे लोगों को बोलने का मौका मिलता है और ऐसे लोग जो आवाज उठाते हैं, जो लड़ाई लड़ते हैं, वो कमजोर पड़ते हैं। हमारी मीडिया की कमी है, हम लोगों की कमी है कि हम अपने बड़े से एमएलए एमपी से सवाल करने की हमारी हिम्मत नहीं है, हमारी औकात नहीं है कि हम उनसे पूछ सके आपको जो विधानसभा भेजा गया है किस लिए भेजा गया है, आपको जो लोकसभा भेजा गया है किस लिए भेजा गया है। ये किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती। यहाँ भूख हड़ताल पे 4 दिन से भाई लोग सभी बैठे हुए हैं, कितनों की तबीयत खराब हुई। और सबसे आश्चर्यजनक बात, हमें यकीन नहीं हो रहा है कि इतना महत्वपूर्ण सड़कों की हालत ऐसी बद से बदतर है। लगता है कि हम लोग कई सदी पीछे जा चुके हैं, कई सदी पीछे में जी रहे हैं। ये शर्म की बात है। हम अररिया वासी से अपील करेंगे इसमें भरपूर सहयोग करें, अपना सहयोग दें। अब हम फैसल भाई से कुछ सवाल करेंगे। एक सोशल मीडिया पे मैंने पोस्ट देखा था कि विधायक जी ने गाली गलौज दिया, उसकी सच्चाई क्या है ये हम फैसल भाई से जानने की कोशिश करेंगे। इसमें सच्चाई क्या, अगर विधायक ने गाली दी है तो ये बहुत बड़ी गलत बात है और बहुत अफसोसजनक बात है, हास्यजनक बात है कि एक जिम्मेदार पद पे होने के बावजूद सवाल कर। ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है किसी मरहूम के बारे में, फलानुमा का बेटा, मैं उस इस टाइप से नाम नहीं ले सकता, और उसने मुझे बेइज्जत किया है। और एक कोना टोला का एक छोरा, तो मैं तो जानता नहीं था मेरा कौन सा दोस्त इसमें कोना का है, मुझे मालूम चला बाद में तबरेज़ है, ठीक है। तो उसके बाद फिर वो फैसल करके, अब क्या 3 लोगों का टारगेट एक्चुअली ये नहीं है। ये आप ये कहेंगे कि ये याजदान पे, तबरेज़ पे, फैसल पे, लड्डू पे या मुतसिम पे या जो भी लोग हैं यहाँ पे 50 लोग 100 लोग, उस पर टारगेट नहीं है। पूरे अररिया वासी जो भी इस आंदोलन सपोर्ट कर रहे हैं उस पर टारगेट है। मुझे अच्छा नहीं लगा। उससे एक वीडियो ऑडियो है वो आप खुद देख लीजिए। उस चीज़ में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, उस चीज़ को बढ़ाना नहीं चाहता हूँ मैं आगे। आप लोग जो है 4 दिन से बैठे हुए हैं, तो आपको क्या लग रहा है, किसी के तरफ से कोई आश्वासन मिला है आप लोगों को कामयाबी मिलेगी, और कितने परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? हमारे 4 साथी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। कल लड्डू और मोहतसिम की तबीयत ख़राब हुई थी, वो अस्पताल भी गए, पर इलाज करा के आए। तो लेकिन उसके एवज में हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मिला है जिसमें हमें आरोप लगाया गया कि हम लोग ओझी राजनीति कर रहे हैं और गलत तरीके से दिग्भ्रमित कर रहे हैं। हम लोगों ने चीज़ों का स्टडी नहीं किया है। तो हम बता देंगे चाहते हैं कि यहाँ पे लोग जितने लोग हैं सब पढ़े लिखे हैं, स्टडी करने के बाद ही हम लोग आए हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने अपने महल से किया था, अगर यहाँ आते हमें समझाते, आप बार बार बोल रहे हैं हम लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं,
तो आप आके यहाँ बता दीजिए हम क्या दिक्कत कर रहे हैं। खैर ये सब जाने दीजिए, हमें जिला परिषद सड़क संख्या DB 88 कब बनेगा ये बता दीजिए और बनाना शुरू कर दीजिए बस। हम लोग 4 दिन से भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं और ये भूख हड़ताल हम लोगों को जो किए हैं, आप देख रहे हैं जो सामने वाला जो स्टेशन वाला रोड है, इसी स्टेशन रोड को लेकर के, और ये ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। इस मुद्दे को लेकर के अलग अलग संगठन, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग संगठन और पार्टी के लोग कई मरतबा धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, कई मरतबा विज्ञापन सौंप चुके हैं, कई मरतबा लेटर दे चुके हैं, मेमोरेंडम दे चुके हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ के नेताओं और भ्रष्ट पदाधिकारियों का एक रीति रिवाज रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को विश्वास दिलाते हैं। उसी विश्वास का और उसी भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं कि जिस रोड पर रेलवे स्टेशन हो, जिस रोड पर ब्लॉक हो, जिस रोड पर BRC हो, जिस रोड पर एग्रीकल्चर ऑफिस हो, जिस रोड पर फिजिकल हैंडीकैप का ऑफिस हो, जिस रोड पर CSP का केंद्र हो, अब सोचिए उस रोड, और जिस रोड पर इधर SFC का जो ये है गोदाम है, उस रोड की हालत ये है कि लोग जब चलते हैं तो सोचिए कि ऐसा लग रहा है कि खाना खाया और आधे घंटे के बाद उनका खाना हजम हो जाता है इस रोड पे चलने के बाद। और रास्ता ख़राब होने की वजह से हज़ार तरह के क्राइम इस रोड पे हो रहे हैं। यहाँ पे स्कूल के बच्चे को परेशानी हो रही है जो कि अब लूटा जा रहा है। इस रोड पर आप अगर गौर करेंगे, आपको मैं इनवाइट करता हूँ, दावत देता हूँ, आइए रात में 8 बजे के बाद या 6 बजे के बाद शाम में आप रेलवे स्टेशन लेके चांदनी चौक तक, हाईवे तक एक भी लाइट आपको नहीं मिलेगी। आखिर मुख्य सड़क है और सदर विधानसभा के अंदर में आता है और प्रखंड के सामने है। ये विधायक और जिला परिषद चेयरमैन के नाक के नीचे का सड़क है, MP के नाक के नीचे का सड़क है। क्या इस सड़क की यही दुर्दशा होनी चाहिए कि यहाँ पे एक भी बिजली नहीं है, यहाँ पे एक भी पोल का खुट्टा नहीं है, और हम लोग 4 दिन भूख हड़ताल पे बैठे हैं। मौजूदा सांसद यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। वो सांसद है या बड़का कोई तोप है? हम लोग तो वो प्रोटेस्ट दिल्ली में किए हैं HRD मिनिस्टर के घर के सामने और होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह के घर के सामने हम लोग किए हैं। उनको बाहर आना पड़ा और आकर के अपना व्यक्तित्व उनको देना पड़ा है। वो प्रोटेस्ट हम लोग किए। HRD मिनिस्टर स्मृति ईरानी, जब रोहित वेमुला का जब हम लोग मामला उठाए थे तो नहीं मिलती थी, उनको मजबूर कर दिए थे हमला धरना प्रदर्शन करके। वो आए और मिले और हम लोगों को कहीं के मेमोरेंडम लिए और कोई न कोई बात हुई। लेकिन जिला परिषद चेयरमैन का देखिए कितना शर्मनाक बात है। AC कूलर का आदमी वो AC कूलर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे जो बैठे हुए सब ऐसे लोग हैं? यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। हिंदुस्तान का जो उच्च शिक्षण संस्थान है वहाँ से लोग पढ़ करके आ करके सामाजिक न्याय के मुद्दों पर लड़ रहे हैं, लेकिन एक भी उनको तौफीक नहीं हुई कि एक बार वो आए। आबिदुर रहमान साहब यहाँ पे आए, मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। यहाँ पे प्रमुख अन्नान साहब आए, मैं उनको बधाई देता हूँ। यहाँ पे हज़ारों जिला परिषद आए, मैं उनको बधाई देता हूँ। और अलग अलग पार्टी के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता आए, अलग अलग मीडिया के बंधु के लोग आए, उनको भी बधाई देता हूँ कि आए और आपने मुद्दा उठाया और ये जेन्युइन मुद्दा है। लेकिन चेयरपर्सन, जिला परिषद चेयरमैन जो 20 सालों से अपना घोंसला नहीं बताया कि ये घोंसला असल में कहाँ है। कोई अगर उनके सदन में, जो जिला परिषद सदन है, वहाँ पे आवाज़ उठाने की कोशिश की तो उनकी आवाज़ दबा दी गई। लेकिन जब से भूख हड़ताल में बैठे हैं, वो चाहे झूठी ही सफाई, लेकिन सफाई देनी पड़ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है उनको, पब्लिक के डोमेन में, पब्लिक के बीच में आना पड़ रहा है उनको, कहीं न कहीं लेटर इशू करना पड़ रहा है। चाहे विधायक हो, MLA हो, MP हो, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसको ये अकाउंटेबिलिटी ये फिक्स करना पड़ेगा कि 20 साल से सड़क क्यों नहीं बना। अगर सड़क नहीं बना इसका जिम्मेदार आप हैं, और जनता के बीच में अगर नहीं है तो आपको बताना पड़ेगा। इसलिए हम लोग नारा भी लगाए हैं, इतना दिन से सड़क क्यों नहीं बना, कौन है उसका जिम्मेदार। MP, MLA, जिला परिषद चेयरमैन, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और दूसरी एक बात और तंत्र है, तो हम किसी की धमकी से, आबिदुर रहमान का धमकी हो या SDO का हो या किसी भी प्रशासन का हो, यहाँ सारे शिक्षित लोग हैं। जेल अगर भरो आंदोलन चलेगा तो यहीं से स्टार्ट होगा और अररिया के इतिहास में पहली बार होगा। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। सांसद की तरफ से कोई प्रतिक्रिया, कोई सूचना, कोई जानकारी कुछ भी आप लोगों को मिला? सांसद एक मीडिया में इससे पहले कुछ उन्होंने बोला, तो हमारा ये कहने का मतलब उन्होंने तो जो बोला ठीक है, लेकिन उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो आना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको पब्लिक के बीच में आना पड़ेगा। और आपके नाक के नीचे ये सड़क है,
आप मौजूदा सांसद है, 2 मरतबा बने, 2009 से 14 और फिर 2019 से भी दूसरा टेन्योर आपका चल रहा है, और आप मौजूदा सांसद हैं। आपको आना चाहिए पब्लिक के बीच में और आपको सफाई देनी चाहिए। मीडिया मत खेलिए। ये मीडिया या प्रेस कॉन्फ्रेंस वो लोग करते हैं जो हवाई और पैराशूट नेता होते हैं। जो ज़मीनी नेता होते हैं वो ज़मीन पे ऐसे ही बैठते हैं। आप देखे होंगे उन लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़का एकदम टेबुल वेबुल सजाते हैं ये वो। हम लोग ज़मीनी आदमी ज़मीन पे कर रहे हैं, ज़मीन का मुद्दा है, ज़मीन से जोत के खाते हैं और ज़मीन का ही हम लोग गुणगान गाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि MLA अररिया का हो या सांसद हो या फिर चेयरमैन हो, तीनों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी लेनी होगी कि इस सड़क को बनाए। अगर नहीं बनाएगा तो हमारे यहाँ अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। और चलने के साथ साथ कुछ जो टेक्निकल इश्यूज़ पे लोग बोल रहे हैं उस टेक्निकल इश्यूज़ पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि जब मोमेंट चलता है तो लीगल और पॉलिटिकल दोनों बैटल हमको लड़ना पड़ता है, दोनों जंग हमको एक साथ लड़ना पड़ रहा है। तो हम हो सकता है कि पंचायती राज जो मंत्री है मुरारी प्रसाद गौतम जी, उनसे भी हम लोग जाके मिलेंगे। उनको भी हम लोग सब चीज़ भेज दिए हैं, लेकिन फेस टू फेस मिल करके उनको बोलेंगे इस रोड के बनाइए। आप मंत्री हैं, सिंपल पब्लिक का सर्वेंट है, पब्लिक का गुलाम है, कोई आका नहीं है। जिम्मेदार MP MLA जिला परिषद चेयरमैन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और दूसरी एक बात और, लोग अलग अलग तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इस इशू को। हम क्लियर कट बता दे रहे हैं, ये आम जनता की लड़ाई है, किसी विशेष व्यक्ति की कोई लड़ाई नहीं है, आम जनता की लड़ाई है। चूँकि मुद्दा आम है, मुद्दा जेन्युइन है, और कुछ लोगों को अलग अलग तरीके से लांछन लगाते हैं, होता है मूवमेंट में, प्रोटेस्ट में होता है। पढ़ लिख करके आए हैं वो लोग, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं। तो भीमराव अंबेडकर जब संविधान लिख रहा था, लिखते हुए पहला लफ्ज़ वो यही लिखा कि एजुकेट, समाज को शिक्षित कीजिए। दूसरा लफ्ज़ लिखा एजिटेट, अगर आपके समाज में अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ आप जमा होइए, इकट्ठा होइए। उसके बाद तीसरा लफ्ज़ लिखा ऑर्गेनाइज। ऐसे ही धरना प्रदर्शन के बारे में लिखा है कि जब आपके खिलाफ ऑपरेशन चल रहा हो, जब आपके खिलाफ समाज में लूटा जा रहा हो लोगों को, आप भूलिए। तो इसलिए हम एक नारे के साथ अपनी बात को ख़त्म करने चाहते हैं कि पढ़ो लड़ाई करने को, बढ़ो समाज बदलने को। हम पढ़ाई जब कर रहे होते हैं तो हम अंबेडकर और भगत सिंह के रास्ते को भी याद करते हैं, और उनके हम जो संविधान के मूल्य है उसको भी हम याद करते हुए तब हम धरना प्रदर्शन कर रहे होते हैं। और आज सुबह SDO और DSP आए थे यहाँ पे। वो जब आए तो SDO साहब पहले वो थोड़ा सा उनका जो वर्ड था, उनका इंटिमिडेशन दिख रहा था, यानी थोड़ा सा धमकी बड़ी शब्द में कि आपका परमिशन नहीं है, आप लोग कैसे प्रोटेस्ट में बैठ गए हैं। तो हमने उनको डायरेक्टली कहा कि 395 आर्टिकल्स में कहीं भी ये बात लिखा हुआ है कि राइट टू प्रोटेस्ट और राइट टू डिसेंट के अंदर में किसी को भी परमिशन लेना पड़ता है। अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं है हमारा प्रोटेस्ट करना, हमारा धरना देना, या हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अगर नहीं है तो आप बताइए। बोला नहीं परमिशन। मैंने कहा कि हमारे लड्डू भाई हैं, अंग्रेज़ी में लेटर लिखा हुआ, आज भी वो लिखा हुआ, फेसबुक पे लिख गए और उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया, उन्होंने नहीं लिया, इनकार कर दिया। हो सकता है किसी आका का उनके ऊपर संरक्षण हो, लेकिन उन्होंने नहीं लिया, इन्फॉर्मेशन कर दिया गया। तो फिर DSP वगैरह लोगों ने कहा कि नहीं, ये लोग ठीक है डेमोक्रेटिक वे में प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हम बोले आपको जो करना कीजिए, स्वतंत्र है। तो हम किसी की धमकी से, आबिदुर रहमान का धमकी हो या SDO का हो या किसी भी प्रशासन का हो, जहाँ सारे शिक्षित लोग हैं, जेल अगर भरो आंदोलन चलेगा तो यहीं से स्टार्ट होगा, और अररिया के इतिहास में पहली बार होगा। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। सांसद की तरफ से कोई प्रतिक्रिया, कोई सूचना, कोई जानकारी, कुछ भी आप लोगों को मिला? सांसद एक मीडिया में इससे पहले कुछ उन्होंने बोला, तो हमारा ये कहने का मतलब उन्होंने तो जो बोला ठीक है, लेकिन उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो आना चाहिए। चूँकि पटना की वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ टीम अब आपके शहर बेगूसराय में। ज्योति हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा, ICU, HDU, OT, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का ITI NH 31, सुशील नगर, बेगूसराय।